खुदी की मौत से मशरिक की सरजमीनों में हुआ ना फिर कोई खुदाई का राज़दां पैदा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का वीडियो का आगाज में पढ़ा गया शेर जिस शख्सियत के नाम है, वो दिलेरी का पैकर, वो हिम्मत का इस्तिआरा, मजलूम मुसलमानों का मुहाफिज और गैरत व हिम्मत से भरपूर मुसलमानों का अजीम रहनुमा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। आज हम उनकी बात करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब अयूबी सल्तनत के बानी थे। सुल्तान 1178 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन नस्लन कुर्द थे और 1138 में कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी जवानी में पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे और घुड़सवारी में उनका कोई सानी न था। अपनी बेपनाह बहादुरी की बिना पर वो अपने चचा शेर कोह के साथ एक जंगी मुहिम में चले गए, जहां उन्होंने बेपनाह बहादुरी की मिसाल कायम की। इस जंगी मुहिम में कामयाबी के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें 1169 में मिस्र का हाकिम बनाकर रवाना किया और बहुत जल्द सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जानिब से सुल्तान अयूबी मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा गया। उस वक्त के लोगों के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दरमियाने कद, गोल चेहरे, काली आंखों और काले बालों के मालिक थे। सन 1174 में जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जहर देकर शहीद कर दिया गया तो उनकी वफात के बाद बहुत से हाकिम और उमरा खुद मुख्तार हो गए और जंगी सल्तनत खाना जंगी का शिकार हो गई। उन्होंने बागी सरदारों और अमीरों की बगावत को कुचल डाला। यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने खुद को सुल्तान डिक्लेयर किया और अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। सुल्तान बनने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र में अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया और उन्होंने 1174 में दमिश्क को फतह करके उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने काहिरा में कायम फातिमी खिलाफत का खात्मा किया, जो आए दिन सुल्तान के खिलाफ साजिशें किया करती थी। कुरून वस्ती के मुसलमान उन्हें मकामाते मुक़द्दसा का मुहाफिज कहा करते थे। फिर सुल्तान ने तमाम उम्मत मुसलमा को एक झंडे तले मुतहद किया और बागी अमीरों को मतीह करके उनसे इत्तेहाद कर लिया। शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन सुल्तान हार मानने वालों में से हरगिज नहीं थे। यही वो वक्त था जब सुल्तान सलेबियों की आंखों में खटकने लगी। अयूबी सल्तनत की दिन बदिन बढ़ती ताकत उन्हें खौफज़दा कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी अपना हदफ बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी दिलवाने पर मुकर्रर कर रखा था। इसी मकसद के लिए आपने ईसाइयों के गढ़ उकरा पर हमला करके उसे फतह किया ताकि सलेबियों के हौसले कमजोर हो सकें। इस मार्के में सलेबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमांदार ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमांदार को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार कराने की पेशकश की, मगर कमांदार ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया तो उसने गिरफ्तार करने वाले कमांदार को खिराज तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आपके तमाम कमांदार इस किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। 1183 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तलब पर हमला करके उसे भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र में एक मजबूत फौज तैयार की जो ईसाइयों के हमलों के लिए हमा वक्त तैयार रहती थी। 1185 के आसपास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मौसिल शहर पर भी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इस दौरान यरूशलेम पर तख्त के लिए खींचातानी हो रही थी। फरंगियों ने 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के एक किले करक पर हमला कर दिया। इस किले का कमांदार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का बेटा था। ईसाइयों के इस हमले की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौजों को जमा करना शुरू कर दिया। ये फौजें जजीरा, तलब, शाम और मिस्र से जमा की गई थी। ईसाइयों ने भी अपनी फौजों को जमा किया और उन्होंने उसी तरफ पेश कदमी शुरू की। जुलाई के शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इब्तिदाई दस्तों ने सलेबी पर अव्वल दस्तों पर हमला करके उन्हें शिकस्त दी। 4 जुलाई को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मरकजी लश्कर के साथ हतियन के मकाम पर जा पहुंचे। सुल्तान के साथ 60,000 का ताकतवर तरीन लश्कर था, जिसका सामना ईसाइयों के उस लश्कर से था जिसकी कमान की ऑफ लॉजनियान कर रहा था, जो उस वक्त यरूशलेम का बादशाह था। उसके साथ 1300 नाइट्स और 38,000 का बाकी लश्कर था। सुल्तान ने यहाँ हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए
انہوں نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان کی فوج نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگا دی، جس سے میدان جنگ عیسائیوں کے لیے بد سے بدتر ہو گیا۔ بالآخر سلطان فاتح ٹھہرا اور رینالڈ کا سر قلم کر دیا گیا، لیکن سلطان نے رحمدلی دکھاتے ہوئے باقی بادشاہوں اور گورنر کو رہا کر دیا۔ ستمبر 1187 میں فاتح سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ پرونگم جا پہنچے اور وہاں تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کی۔ سلطان نے تمام اہل شہر کی جان بخشی کی اور سلطان مسجد اقصی داخل ہوئے۔ اس فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ بیت المقدس پر سلطان کی عملداری نے پورے یورپ کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکا دیا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ، فرانس کے آگسٹن اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا نے متحد فوجیں تیار کی جو بحر روم سے اکا تک پہنچ گئیں۔ سلطان نے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے مدد طلب کی جو نہ مل سکی اور آخرکار اسے خود ہی مقابلہ کرنا پڑا۔ اکا اور اسکلان کے قریب 3 سال تک یہ جنگیں جاری رہیں۔ آخرکار ایک دن جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا اور اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر بادشاہ انگلستان اور فرانس بیمار ہو جانے پر صلح کی درخواست کر دی۔ اکا اور اسکلان کے ساحلی علاقوں کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی گئی اور اس طرح 100 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی رحمدلی اور سخاوت کی وجہ سے نہ صرف مسلمان عوام بلکہ عیسائیوں میں بھی اتنے ہی مقبول رہے۔ یہ اپنی طرز کے واحد سلطان تھے جن کو عیسائی نہ صرف تب بلکہ آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیے چند مثالیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں انگلینڈ کی فوجی بختربند گاڑی ملک کے نارفولک ٹینک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ ناروے 2009 سے ہر سال اکتوبر میں سیلان ڈے مناتا ہے جو صلاح الدین ایوبی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر کتاب لکھنے والے جوناتھن فلپس لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مقبول ہو گیا ہو۔ یہ مرد مومن 1193 میں صرف 55 سال کی عمر میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے، لیکن کارنامے ایسے کر گئے کہ تا قیامت ان کا نام سنہری حروف میں لکھا، پڑھا اور سنا جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔